नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की। लेकिन यह कहानी सिर्फ तलवारों की, लड़ाइयों की या जीतों की नहीं है। ये कहानी है एक सोच की, एक विजन की, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। इतिहास में तो कई महान योद्धा हुए हैं, है ना? लेकिन शिवाजी महाराज की विरासत ऐसी है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। उनकी महानता सिर्फ उनकी जीतों में नहीं थी, बल्कि उन उसूलों में थी जिनके लिए वो खड़े थे। देखिए, महानता उस असर से बनती है जो सदियों तक महसूस किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि शिवाजी महाराज की महानता का असली सोर्स क्या था? उनकी तलवार, उनकी नीतियां, या फिर उनका वो किरदार जिसने उनके सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब तक को सोचने पर मजबूर कर दिया? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जब शिवाजी महाराज ने अपने पिता की एक छोटी सी पुणे की जागीर संभाली थी ना, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव बनने जा रही है। उन्होंने विरासत में मिली जमीन को एक क्रांति की आग में बदल दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 15 साल का एक लड़का जिसके पास ना कोई बहुत बड़ी सेना थी, ना कोई खजाना, वो जमाने की बड़ी बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर स्वराज्य की बात कर रहा था। रायेश्वर मंदिर की दहलीज पर अपनी उंगली काटकर जो खून चढ़ाया था ना, वो सिर्फ एक कसम नहीं थी, वो एक नए भारत का अभिषेक था। उस दौर में जहां शासक सिर्फ जमीनें जीत रहे थे, वहीं शिवाजी महाराज लोगों के दिल जीत रहे थे। और यही भरोसा, यही यकीन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिसने आम किसानों और मजदूरों को स्वराज्य का सिपाही बना दिया। और उनकी साइकोलॉजी देखिए कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने जागीरदारी का सिस्टम ही खत्म कर दिया और सैनिकों को डायरेक्ट कैश सैलरी देना शुरू किया। वो जानते थे कि जमीन का लालच वफादारी बदल सकता है, लेकिन जो सम्मान एक विचार के लिए, एक राष्ट्र के लिए होता है, वो कभी नहीं बदलता। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिमाग और अपनी रणनीति से बड़े बड़े तूफानों का रुख मोड़ दिया। अफजल खान वो सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो बीजापुर सल्तनत का चलता फिरता खौफ था। वो सिर्फ सेना लेकर नहीं आया था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल आतंक लेकर आया था। उसने मंदिर तोड़े, बेगुनाहों का खून बहाया, ताकि शिवाजी महाराज गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठें। असली सस्पेंस तो उस शाम शुरू हुआ जब महाराज ने उसे प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने के लिए बुलाया। खान को लगा कि चूहा खुद जाल में फंसने आ गया है। मुलाकात वाले तंबू में जैसे ही खान ने महाराज को गले लगाया और पीठ में अपनी कटार से वार किया, पूरा इतिहास जैसे एक पल के लिए थम सा गया। खान को लगा बस उसने स्वराज्य का गला घोट दिया। लेकिन उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि वो शिवाजी महाराज से नहीं, बल्कि साक्षात काल से गले मिल रहा है। महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे छिपाए हुए बाग नख से खान का पेट चीर दिया। ये दिखाता है कि जब दिमाग और बहादुरी एक साथ मिलते हैं तो पहाड़ भी सिर झुकाते हैं। और दिमाग का ये खेल सिर्फ एक बार नहीं हुआ। आगरा की कैद में औरंगजेब को लगता था कि उसने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है, लेकिन महाराज ने औरंगजेब के ही घर में अपना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन शुरू कर दिया। हफ्तों तक पहरेदार टोकरियों की जांच करते रहे, और जब वो इस बात के पूरी तरह आदी हो गए कि इनमें तो सिर्फ मिठाई होती है, महाराज ने उसी लापरवाही पर आखिरी वार किया। देखिए, जब आपकी सेना छोटी हो तो आप ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ते हैं। और इसी दिमाग की लड़ाई का नाम था गनीमी कावा या गुरिल्ला युद्ध। मतलब अपने इलाके को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। वो बिजली की तरह हमला करते और हवा की तरह गायब हो जाते, जिससे दुश्मन की बड़ी से बड़ी सेना भी कंफ्यूज हो जाती थी। शिवाजी महाराज ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार की धार पर नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम पर चलता है। उन्होंने शासन को चलाने के लिए बनाया अष्टप्रधान मंडल, जो आज के मॉडर्न कैबिनेट जैसा था। और कमाल की बात यह थी कि यहाँ कोई पद किसी सिफारिश से नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ काबिलियत से मिलता था। 17वीं सदी में जरा सोचिए, जब समंदर पर सिर्फ यूरोपियन शक्तियों का दबदबा था, तब सह्याद्री के सपूत ने दहाड़ कर कहा था, जिसके पास नौसेना उसका समंदर। उन्होंने सिर्फ जहाज नहीं बनाए, बल्कि समंदर के सीने पर सिंधु दुर्ग जैसे ना टूटने वाले किले खड़े कर दिए। इतिहास गवाह है, युद्धों में अक्सर महिलाओं का अपमान जीत के जश्न का एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन महाराज ने इस घिनौनी सोच को अपनी जमीन से जड़ से उखाड़ फेंका। कल्याण के सूबेदार की बहू का वो किस्सा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। जब उसे लूट के माल की तरह महाराज के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने उसे अपनी मां की तरह सम्मान दिया और सुरक्षित वापस घर भिजवाया। ये कोई सियासी चाल नहीं थी, ये उनके संस्कार थे। और यही ऊंचा किरदार,
यही नैतिकता उनके पूरे राजपाट की नींव थी। उनके प्रशासन में धर्म को नहीं, काबिलियत को अहमियत दी जाती थी। यही वजह है कि कई मुस्लिम अफसर भी उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। तो सवाल यह है कि आज इतने सालों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इतिहास की किसी किताब में बंद एक तारीख भर नहीं है। उन्होंने महलों में बैठकर राज नहीं किया, बल्कि सह्याद्री की चट्टानों पर खड़े होकर एक सोए हुए देश की आत्मा को जगाया था। उनकी कहानी शून्य से एक राष्ट्र बनाने के साहस की कहानी है। वो हर उस इंसान की हिम्मत है जो जीरो से शुरू करना चाहता है। उनकी महानता का राज उनकी तलवार की लंबाई में नहीं, बल्कि उनके चरित्र की ऊंचाई में छिपा था। दुनिया में हजारों राजा आए और मिट्टी में मिल गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हर स्वाभिमानी भारतीय के खून में एक करंट बनकर दौड़ते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे कि शिवाजी महाराज महान क्यों थे, तो बस मुस्कुराकर कहिएगा कि वो राजा नहीं, राष्ट्र की परिभाषा थे।